एक नया कंसेप्ट इसका और हम देखते हैं। हमें पर्टिकुलर किसी रो को, पर्टिकुलर किसी कॉलम को या पर्टिकुलर किसी एक सेल को हाईलाइट करना हो तो कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे इसको हाईलाइट कर सकता है। देखिए, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई कंडीशन देके उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। अब वो कंडीशन ये है कि कंपनी नेम दिया गया है। अब किस कंपनी का ऑर्डर नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है और उसका डे क्या है और उसने कितना सेल किया, यानी उसको कब ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर नंबर कब नोट किया गया उस कंपनी का, किस डेट पे वो सेल हुआ है, उसका डे क्या है, ये सारी जानकारी हम उस बड़े डेटाबेस में चाहते हैं। कैसे चाहेंगे? अब एक कंपनी को आप यहाँ पे हाईलाइट कैसे करेंगे? अगर उस कंपनी का नाम उस टेबल में कहीं रिपीट भी दिया गया है तो हम उसको कैसे सर्च करेंगे? एक बड़ी टेबल में उसका ऑर्डर नंबर हम कैसे देखते हैं? उस कंपनी की पूरी डिटेल कैसे देख सकते हैं? या किसी प्रोडक्ट की हमने कब सेलिंग की है, उसका ऑर्डर नंबर कब दिया गया, वो कौन सी डेट पे है। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं? पूरा रो या पूरा कोई कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 स्टेप यूज करने हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग को हम कैसे यूज करेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी नेम को एक किसी सेल पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमने कॉपी पेस्ट यहाँ कर लिया। कंपनी नेम जितने भी हैं वो आपके यहाँ पे इस तरह से दिए हुए हैं। जो उसकी डिटेल जो है हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई देगी। ये वर्टिकली पहले सर्च किया जाता है उस कंपनी का नाम और उसके बाद में यहाँ पे उसको हॉरिजॉन्टली डेटा को सर्च किया जाएगा। और एक चीज हम बना रहे हैं उसकी हेडिंग के रूप में, यानी जो कॉलम अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कॉलम को कैसे हाईलाइट करेंगे। तो कॉलम के लिए हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, एक हेडिंग के नाम से ही बना देते हैं। यहाँ पे ये हमने हेडिंग बनाई और सेम यही फॉर्मेट इसको भी दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 चीज लिखी है, एक में हमें रो का डेटा वैलिडेशन बनाना है लिस्ट के रूप में और एक हमें हेडिंग का बनाना है। तो कंपनी वाले नेम पे हम अपना कर्सर रखते हैं और डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन बनाएंगे। यहाँ पे हम चूज करेंगे अलाउ में लिस्ट का ऑप्शन। सोर्स में ये कंपनी नेम जो दिए गए हैं इनको हम कर लेंगे सेलेक्ट। इसकी हमें एक लिस्ट बनानी है, हमने बना ली लिस्ट और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सारे कंपनी नेम्स आ जाते हैं। एक हमें बनाना है हेडिंग, यानी जो हेडिंग हमने बना रखी है अगर हमें इन केस कभी कॉलम भी हाईलाइट करना हो तो वो कॉलम हाईलाइट करने के लिए आपको वहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन के रूप में लिस्ट को यूज करना है। सोर्स में ये हेडिंग हम ले लेंगे। ये कुछ इस तरह से हमने दोनों चीज दे दी है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमें एक सेल, किसी एक कंपनी का नाम जो है वो हाईलाइट करना है या उसका सेल हाईलाइट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी हेडिंग को छोड़ते हुए अपनी टेबल को कर लेना है सेलेक्ट। हमने यहाँ पे अपनी टेबल को कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रूल्स का ऑप्शन। न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट वाला ऑप्शन लेंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे और फर्स्ट एंट्री जहाँ पे हमने कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो ले लेंगे, इक्वल्स टू करेंगे यहाँ पे और ये जो हमने कंपनी नेम का वैलिडेशन जो बना रखा है, जो लिस्ट के रूप में बना रखी है, वो वाला फर्स्ट जो सेल है वो ले लेंगे। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो हमने टेबल को, रेंज को जो सेलेक्ट किया और फर्स्ट सेल जो हमने कंपनी नेम को सेलेक्ट किया, वहाँ पे डॉलर का साइन डिफॉल्ट आ गया, यानी ये लॉक है। हमें इसको अनलॉक करना है। अब अनलॉक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको हाईलाइट करना चाहते हैं। हम सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, इसका मतलब डॉलर का साइन उसके उस सेल के आगे पीछे से हटा देना है, यानी A2 उसका सेल एड्रेस है, उस सेल एड्रेस के आगे पीछे जो डॉलर का साइन है उसको आप हटा दो। ये हमने हटा दिया और फॉर्मेट में जाके अपना कोई कलर चूज कर लो। ये हमने कलर चूज किया, देन ओके किया, अगेन ओके किया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम यानी जो कंपनी का नाम हम सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। हमने किया पैनासोनिक, देखो पैनासोनिक हाईलाइट हो गया। अगर वो रिपीट में होगा तो रिपीट में भी वो हाईलाइट होगा। एक पर्टिकुलर सेल हमने हाईलाइट कर दिया। ये कुछ इस तरह से देखिए, ये इस तरह से हम किसी भी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम किसी रो को यानी इस कंपनी की पूरी डिटेल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे,
वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम वही ऑप्शन लेंगे, कर्सर यहाँ रखा और फर्स्ट एंट्री जहाँ से कंपनी का नेम जो है वो लिया, इक्वल्स टू किया, फिर कंपनी नेम का जो नाम जहाँ पे हमने वैलिडेशन बना रखा वो लिया। अब यहाँ पे डॉलर का साइन कहाँ से हटाएंगे? अब हमारी जो डिटेल है वो रो में दे रखी है, कंपनी की डिटेल जो है वो रो साइड में दे रखी है, यानी उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो रो के आगे का डॉलर साइन हटा देंगे, कॉलम का नहीं हटाएंगे, सिर्फ रो का हटाएंगे। तो 2 के आगे का हमने डॉलर साइन हटा दिया है। फॉर्मेट में जाके अपना कोई कलर चूज कर लेंगे, हमने ये कलर चूज किया, देन ओके किया, ओके। अब देखिए ये मैक्रोमैक्स यहाँ पे दिया हुआ है तो देखो उसने पूरा हाईलाइट कर लिया, उसकी पूरी डिटेल हाईलाइट हो गई है। यहाँ पे हमने लिया एलईडी, तो देखिए एलईडी कहाँ है, ये एलईडी है, एलईडी सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा और कोई भी चीज़ हम अकाई लेते हैं, अकाई भी सेलेक्ट हो गया, ये देखिए हाईलाइट हो गया। अगर वो कोई रिपीट भी होगा तो भी सेलेक्ट कर लेगा। शार्प कंपनी को, ये देखिए शार्प कंपनी 2 बार थी, उसका प्रोडक्ट नंबर क्या है, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, ये ऑर्डर नंबर है, ये डेट है, ये डे है और ये इसका सेल है। और फिर दूसरी बार कब किया गया है, इसका ऑर्डर नंबर कितना है, उसका डेट क्या है और उसका डे क्या है और उसका सेल कितना है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे पूरा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो फिलिप्स का एक ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस डेट पे दिया गया है, उसका सेलिंग इतना हुआ, फिर दोबारा भी दिया गया है, उसका ऑर्डर नंबर ये दिया गया है, डेट ये है, डे ये है। तो इस तरह से हम उसका रो को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा कॉलम हाईलाइट करना, तो उसके लिए देखिए हमने अभी जब सेल सेलेक्ट किया, जब सेल हाईलाइट किया और जब रो हाईलाइट किया तो हमने उसकी हेडिंग को छोड़ दिया था। अब जब हम हेडिंग की बात कर रहे हैं, वो हेडिंग आपकी रो पूरी सेलेक्ट करेगा। भाई डेट का कॉलम सेलेक्ट करना है, डे का कॉलम सेलेक्ट करना है, सेल का, तो वो हेडिंग भी हमें ज़रूरी है लेना। तो इसमें हमें अब टेबल करनी है पूरी सेलेक्ट हेडिंग के साथ। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे वही ऑप्शन हम चूज करेंगे, फॉर्मूला में अब यहाँ पे कौन सा लगाएंगे और कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे। अब हम लेंगे हेडिंग वाला सेल, जो हमने स्टार्टिंग जो बना रखा है वो इक्वल्स टू करेंगे और डेटा वैलिडेशन जहाँ से बना रखा है वो वाला सेल हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी वही कंडीशन हमको देनी है, डॉलर साइन दोनों तरफ लग रखा है, उस सेल के डॉलर साइन हाईलाइट किया हुआ है, यानी डॉलर साइन लगा हुआ है, यानी वो लॉक है। हमें अब कॉलम हाईलाइट करना है, इसलिए कॉलम के आगे का डॉलर का साइन यानी ए के आगे का साइन हम हटा देंगे। उसके बाद फॉर्मेट में जाके कलर चूज कर लेंगे, यहाँ से कौन सा कलर हमें लेना चाहिए, ये लिया, ओके किया, देन ओके। अब आप हेडिंग में से यहाँ पे कोई हेडिंग चूज करो, जैसे हमें ऑर्डर नंबर देना, ऑर्डर नंबर को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ये ऑर्डर नंबर है, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, कॉलम हमारा हाईलाइट हो गया। कॉलम नंबर में हम क्या हाईलाइट करना चाहिए, सेल, ये सेल, सभी प्रोडक्ट की कितनी सेल है, ये सारी सेल है। हम कोई भी ऑर्डर नंबर, कंपनी नेम सारी सेलेक्ट हो गई। तो जो कलर हम चूज करना चाहते हैं वो कलर हम चूज कर सकते हैं, जो हेडिंग हम चूज करना चाहते हैं वो हेडिंग को हम हाईलाइट कर सकते हैं, यानी उसकी हेडिंग की रिलेटेड कॉलम जो बना हुआ है वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। रो जो बना हुआ है उसकी कंपनी की पूरी डिटेल जहाँ पे दे रखी है वो हम हाईलाइट कर सकते हैं, किसी एक सेल को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में कई सारे ऑप्शन जो दिए गए वहाँ पे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसको यूज करके हम अपनी टेबल को अलग अलग तरह से हाईलाइट कर सकते हैं।